न्यू मैक्सिको की एक हाई सिक्योरिटी जेल से 7 कैदी फरार हो जाते हैं। एफबीआई इन खतरनाक लोगों को ढूंढने के लिए बेतहाशा तलाश शुरू करते हैं। ये सभी फरार अपराधी हिंसक है जो जनता के लिए खतरा बनते हैं और कम्युनिटी में दहशत फैला देते हैं। इन्वेस्टिगेटर को लोगों को फिर से लूट, रेप और हत्या करने से पहले रोकना ही होगा। स्टोरी की शुरुआत हुई 9 जुलाई साल 1987 से। यह है अमेरिका के साउथ वेस्ट में है न्यू मैक्सिको राज्य। यहीं पर है न्यू मैक्सिको पेनिटेंशियरी जेल। यहाँ सैकड़ों हिंसक अपराधियों को रखा जाता है, आर्म्ड रोबर्स, रेपिस्ट और हत्यारे। यहीं पर एक कैदी था, कन्विक्टेड मर्डरर विलियम गिलबर्ट। उसे सेल ब्लॉक की सफाई का काम दिया गया था और आज भी वह वही काम कर रहा था। सफाई करते हुए अचानक कपड़ों के बीच से एक गन निकाला। गन के साथ गार्ड के पास पहुंचा, उसे मजबूर किया कि कंट्रोल रूम का दरवाजा खोला जाए। जबरन कंट्रोल रूम में इंटर कर जाता है। गार्ड रोकने की पूरी कोशिश किए मगर हथियार के सामने एक नहीं चली। उसने बाकी 6 कैदियों को सेल से आजाद कर दिया। वे लोग उसके साथ कंट्रोल रूम में शामिल हो जाते हैं। वहां के एक सीढ़ी से ऊपर चढ़कर इमरजेंसी हर्ष तक पहुंचते हैं जो छत की ओर जाता था। एक गार्ड को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। कैदी छत पर चलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। जैसे वे नीचे उतरते हैं वे गार्ड को एक बार से हथकड़ी लगाकर रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। कैदियों के चले जाने के बाद गार्ड डुप्लीकेट चाबी की मदद से जल्द ही खुद को आजाद करता है और मदद के लिए जाता है। जेल ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कई खतरनाक कैदी अब बाहर हैं। यहीं उन्हें पता चलता है कि कैदी गिलबर्ट किसी तरह जेल के अंदर एक बंदूक लाया था। वह 2 मिनट से भी कम समय में यूनिट की सुरक्षा को पार करने में कामयाब रहा। बजट कटौती के कारण उस टावर में कोई गार्ड नहीं था जो छत के उस हिस्से की निगरानी करता था। छत पर लगे सिक्योरिटी सेंसर भी काम नहीं कर रहे थे। जेल अधिकारियों को नहीं पता था कि कैदियों को इनकी जानकारी थी या वे बस किस्मत से बच निकले। जेल को लॉकडाउन में डाल दिया जाता है। ऑफिसर्स ने जेल के आसपास के इलाके में तलाश शुरू कर दी। सभी सड़कों को सील कर देने को कहा गया। यह कंफर्म न होने पर कि कितने लोग भागे हैं, गार्ड एजेंसी हेड काउंट करते हैं। पाते हैं कि नॉर्थ फैसिलिटी से 7 कैदी गायब हैं जो कि जेल के सबसे खतरनाक कैदियों का घर जैसा था। पूरी जेल की तलाशी ली जाती है कि कहीं कोई भगोड़ा अभी भी जेल परिसर में छिपा तो नहीं है। 7 कैदी कहीं नहीं मिलते हैं। लोकल पुलिस और शहरी डिपार्टमेंट को कैदियों का डिटेल तथा अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई। अगर सही समय पर उन्हें नहीं पकड़ा गया तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। जेल के सेंटर से 20 किलोमीटर दूर रेसिडेंशियल एरिया है। इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि कैदी इतने हताश हैं कि वे वायलेंस का सहारा ले सकते हैं। स्टाफ 7 फरार कैदियों की पहचान करते हैं तो पहला विलियम बिलगर्ड 7 बार हत्या कर चुका है। पिछले ही वर्ष 1986 में न्यू मैक्सिको में मृत्यु दंड समाप्त होने पर उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। दूसरा जेम्स किंसलो, एक सीरियल रेपिस्ट और हत्यारा। 22 वर्ष की उम्र में 3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। डेविड गेलेगस को हथियार बंद डकैती के लिए सजा काटनी पड़ रही थी। रॉबर्ट डेविस एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जो अब हथियार बंद डाकू बन गया है। जॉन स्मिथ, हेक्टर टोरेस और माइकल रोमेरो सभी हिंसक अपराधी हैं जो लंबी सजा काट रहे थे। इन लोगों को पकड़ने के लिए 24 से 48 घंटे होते हैं। इसके बाद संभावना बढ़ जाती है कि वे पैरामीटर के बाहर निकल चुके हैं। जैसे जैसे मिनट घंटों में बदलते हैं, राज्य और लोकल पुलिस जेल के 15 किलोमीटर दायरे में पूरे एरिया का एक्सपांड करते हैं। हर सेल में जाकर हर फरार कैदी के कपड़े निकालकर उन्हें कुत्ते के हैंडलर के साथ भेजा गया। खोज काफी तेजी से चल रही थी। सर्च टीम के पास घोड़ों पर सवार लोग भी थे। अगर इन कैदियों को खोजने का कोई तरीका था तो उन सबको आजमाया गया। एक हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा था और उनके साथ एक क्लियर था। फ्ले फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड एक विशेष कैमरा है जो हेलीकॉप्टर के नीचे लगाया जाता है। उस फ्लोवर की मदद से जमीन से शरीर की गर्मी का पता लगाने में सक्षम थे। जमीन पर सर्च टीम किसी भी पोटेंशियल देखे जाने पर तुरंत फीडबैक देने के लिए तैयार थी। अलग अलग टीम ने जेल के पास के इलाके में घर घर जाकर तलाशी शुरू की। इसी समय प्रिजन कॉम्प्लेक्स के पास फरार कैदियों के निशान पकड़ लिए गए। इंटरेस्टेड 25 तक निशान का पीछा किया गया लेकिन इसके बाद निशान गायब हो गए। जिस तरह जेल के अंदर गन लाए थे, बहुत संभावना थी कि उन्होंने किसी वाहन की योजना बनाई होगी। सर्च एरिया को बढ़ाकर पूरे न्यू मैक्सिको पर नाकाबंदी नेटवर्क पर तैनात कर दी गई। लॉ इन्फोर्समेंट के लिए दबाव बढ़ता जा रहा था।
अगर ये फरार हत्यारे जेल के आसपास के रिहायशी इलाके में छिपे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं। इनमें हत्या की संभावना शामिल थी। ऑफिसर्स को पब्लिक को इन खतरों के बारे में इन्फॉर्म करना जरूरी है। भागते भागते इन्होंने गार्ड के कंधे पर गोली भी मारी थी। जांचकर्ताओं को खुफिया जानकारी चाहिए। ऑफिसर्स ने भगोड़ों के रिकॉर्ड को बारीकी से खंगाला। सर्च टीम को भरोसा है कि प्लानिंग भले ही कितनी भी साथी तरीके से हुई हो, फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि कम से कम एक और व्यक्ति ने कैदियों के भागने में मदद की होगी। कैदी के पास जो हथियार था वह शुरू से ही जेल के अंदर कैसे पहुंचा? क्या कोई और साथ हो सकता है जो शायद पेनिटेंशियरी हाउस में काम करता हो, मगर कंफर्म नहीं हो पाया हथियार लाकर किसने दी। संदेह था जरूर कैदियों के किसी करीबी ने उनकी मदद की होगी, परिवार या दोस्त। ये सोचना नॉर्मल था कि कैदी आगे क्या करेंगे। उन्हें कपड़े बदलने होंगे, खाने की जरूरत के साथ व्हीकल भी चाहिए होगा। अगर कैदी किसी से कांटेक्ट करेंगे तो जरूर वह उनके परिवार का मेंबर होगा जो जोखिम उठाकर अपने किसी परिजन की मदद के लिए कोशिश करेंगे, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी आजादी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। सर्च टीम सबसे पहले इन्हीं बातों पर ध्यान दी। जेल में स्टेट पुलिस के जांचकर्ता कैदियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन उन्हें यह बहुत सावधानी से करना पड़ा। कैदियों से पूछताछ करते समय समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह एक अलग ही दुनिया है। हर कोई एक दूसरे की टाइमिंग देख रहा है, बाकी कैदी सब देख रहे होते हैं। भागे हुए कैदियों के पास जो कैदी सबसे करीब था पूछते हैं क्या उसने कोई जानकारी दी है। यूनिट के कैदियों का कहना था कि उन्हें फरार होने के प्लान के बारे में पता नहीं था। सातों ने प्लान को काफी सीक्रेट रखा और कैदियों को अपने ही पाउंड में क्या हो रहा है न पता हो, ये काफी असामान्य बात है। इन्वेस्टिगेटर ने जेल के स्टाफ से भी पूछताछ की और रॉबर्ट डेविस के सेल में एक और चौंकाने वाली खोज की। सेल से मिले एरोनॉटिकल चार्ट और मैक्सिको के नक्शे। क्या वाकई किसी प्लेन को लेकर योजना थी, जैसे हाईजैक करना? जांच के लिए एक ऑफिसर्स को सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट भेजा और राज्य पुलिस ने एयरपोर्ट की सुरक्षा में सतर्क रहने को कहा। डेविस भले ही इस पेनिटेंशियरी में एक कैदी है, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। पब्लिक से भी अपील की गई, अगर इन व्यक्तियों में से किसी को देखे तो हमें फोन करें। सर्च टीम ने अब उनकी तस्वीरें और आपराधिक रिकॉर्ड प्रेस को जारी कर दिया। जो भी उस एरिया में कुछ एबनॉर्मल देखता है तो वह पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। एरिया को पूरी तरह लॉकडाउन में डाल दिया गया। भागने की घटना के 2 दिन बाद एक व्यक्ति अपने घर में बगलरी की रिपोर्ट करता है। जांच करने पर उसके घर में जेल का एक जंक सूट मिलता है। इससे यह कंफर्म हो गया कि हो न हो ये सभी कैदी अभी भी इसी एरिया में हैं। उसी दिन न्यू मैक्सिको की जेल से 3 किलोमीटर दूर एक स्थानीय रेस्टोरेंट पर एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी देखता है कि एक व्यक्ति ट्रक के अंदर चल रहा है। बिना देरी किए उसे गन पॉइंट पर लिया। बात करके लगा वह भागा कैदी है। उसे हथकड़ी लगाकर पुलिस को बुलाने में सफल रहा। ये कैदी था हेक्टर टोरेस। एक के पकड़े जाने पर संभावना थी कि बाकी भी आसपास ही होंगे। बाकी 6 कैदियों की तलाश के लिए रेस्ट ट्रैक पर एक टीम पहुंची। चारों ओर से उन्हें घेर लिया गया। यही वह समय है जब ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे। कोना कोना छान मारा गया, लेकिन बाकी का कोई सुराग नहीं था। पकड़े गए इकलौते कैदी से पूछताछ हुई तो उन्होंने कहा कि वह घंटों तक चलता रहा। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है, बस चलता ही रहा। उसने कहा कि मुझे जेल से भागने की कोई जानकारी नहीं थी जब तक कि उसकी सेल नहीं खुल गई। उसने बस उस पल का फायदा उठाया। उसके अकॉर्डिंग 4 कैदी एक साथ रहे, लेकिन बाकी लोग लगभग अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। इन्वेस्टिगेटर को संदेह है कि इन 4 कैदियों ने भागने की योजना बनाई थी, जबकि 3 केवल कानून प्रवर्तन को भटकाने के लिए किया गया। उनके लिए ये प्लान अच्छा था, क्योंकि इन 3 कैदियों को बाहर आजाद छोड़ देते जिन्हें पता था कि इन्हें कहाँ जाना है। इससे खोजकर्ताओं को इन लोगों को पकड़ने में बिजी कर सकते थे। भागने के 3 दिन बाद 7 जुलाई को ऑफिसर्स का सबसे बड़ा डर सच हो गया। वहीं के एक आउटर स्ट्रीट में एक टीनेजर अपनी छोटी बहन की देखभाल कर रही थी। उसने खिड़की से बाहर एक आदमी को घर की ओर आते हुए देखा। बहुत डर गई। सबसे पहले छोटी बहन को छुपा दी। पुलिस को फोन करने में सक्षम रही और बताती है कि कोई सस्पिशियस व्यक्ति घर की ओर बढ़ रहा है। उनमें से एक खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अचानक अंदर आकर छोटे हथियार से डराने लगा। हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ ब्रेड का एक बैंक चुराकर भाग जाता है। सर्च टीम जल्दी पहुंच गई। भागे सभी कैदियों की तस्वीरें दिखाने पर पहचान हुई। ये था कैदी डेविस। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में हर घर की तलाशी ली गई ताकि फरार लोगों को ढूंढा जा सके। 5 भगोड़े कहीं नहीं मिले। अगले दिन एक और बार उन्हें देखा गया। वहां से 120 किलोमीटर दूर दक्षिण में एक हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स को एक ट्रक के पीछे कुछ
कुछ अजीब सी चीज दिखाई दी। चेक करने पर एक आदमी पीछे छिपा हुआ था। यह था भागे हुए कैदियों में से एक रॉबर्ट डेविस। पूछताछ में उसने बताया कि प्लानिंग इनिशियल स्टेज में कैसे बनी। ये भी पता चला कि बाकी 5 में से 3 एक साथ छिपे हुए हैं। इनमें से एक का रिश्तेदार उनकी मदद कर रहा था। इनका प्लान है यहाँ से पूरी तरह कैलिफोर्निया निकलने का। अब देश भर में एजेंट इन दोषियों की तलाश में थे। कई और दिन बीत जाते हैं। सैकड़ों ऑफिसर्स बाकी बचे 5 भगोड़ों की तलाश जारी रखते हैं। 11 जुलाई जेल से भागने के 7 दिन बाद एक 17 साल की लड़की एक मोहल्ले के घर की देखभाल कर रही थी। अचानक 2 बंदूकधारी सामने आ जाते हैं। उसकी कार की चाबी मांगी और लेकर निकल गए। जैसे एक ऑफिसर वहां पहुंचा, वे दोनों सीधे उसकी ओर आ रहे थे। उनकी गाड़ी में टक्कर मारकर एक को पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा भाग निकला। अगली सुबह एक निवासी ने अपने गैरेज की ओर जाने वाले खून के निशान देखे। सर्च टीम अंदर पहुंचती है तो अंदर दूसरा कैदी पकड़ा जाता है। 4 के पकड़े जाने के बाद 3 अभी भी फरार हैं। लगभग 3 हफ्ते बाद पूछताछ में पता चला वे लोग यही हैं, एक रेस्टोरेंट में। आखिरकार सर्च टीम एयरपोर्ट रोड के पास एक रेस्टोरेंट फैसिलिटी पर पहुंचती है। वहां तीनों के होने के प्रूफ तो मिले, लेकिन वे वहां से गायब थे। अब तक इतना कंफर्म हो चुका था कि इन्हें बाहर से मदद मिल रही है। उनके परिजनों पर नजर रखने लगे। जांच एक होटल पर जाकर रुकी। वहां पर पता चला ये तीनों कुछ समय पहले ही यहाँ से निकले हैं। उसी रात उनमें से एक एरिजोना के एक घर में जबरन घुसपैठ किया। घर के सभी हथियार लेने के बाद पूरे परिवार को कार में बैठने के लिए मजबूर करता है। यहाँ से कैलिफोर्निया 550 किलोमीटर की यात्रा के लिए निकल पड़ा। 3 घंटे बाद परिवार को एक मोटल में छोड़ देता है और उसकी 11 साल की बेटी को अपने साथ ले जाता है। FBI कार की तलाश में लग जाती है। 2 घंटे बाद उसकी बेटी कैलिफोर्निया के गार्डन में मिलती है। लड़की ने सुना था कि वे अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रेलर पार्क में मिलने की योजना बना रहे थे। जल्द ही वैन तक पहुंच गए और पीछा शुरू हो गया। कुछ ही समय बाद कार को चारों ओर से घेराबंदी कर उसे पकड़ लेते हैं। उनसे पूछताछ की जाती है कि बाकी 2 भगोड़े कहाँ हैं। बताया जाता है वे कैलिफोर्निया के एक मोटल में ठहरे हुए हैं। उनकी मदद उनके एक परिवार का मेंबर कर रहा है। सुबह 6:30 बजे FBI स्क्वाड टीम ने मोटल के कमरा नंबर 243 में जबरन प्रवेश किया और जल्द ही दोनों को हिरासत में ले लिया। सभी 7 भगोड़े आखिरकार हिरासत में ले लिए गए। 31 जुलाई को भागने के 27 दिन बाद अंतिम भगोड़े को न्यू मैक्सिको की जेल में वापस लाया गया। उनकी जेल से भागने की योजना महीनों से बनाई जा रही थी, लेकिन आज तक कोई नहीं जानता कि गिलबर्ट जेल के अंदर बंदूक कैसे लाया। भागने की घटना के बाद न्यू मैक्सिको ने एक नई जेल बनाई जिसमें और भी मॉडर्न सिक्योरिटी फीचर थी।